अगली दो कंपनीज थोड़ी हटके है क्योंकि इन कंपनीज को एक्चुअली फायदा हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बारे में। अभी ये वायरस की पैनिक सिचुएशन में शेयर मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है क्योंकि इस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस वाली सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी तभी कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकलेंगे जो बहुत तेजी से भागेंगे। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट मैंने निकाली है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन सभी शेयर्स पर आपको नजर रखनी है और धीरे धीरे करके शेयर्स बाय करने हैं। एक झटके में आपको सारा पैसा नहीं डालना है। आपको अपने कैपिटल अमाउंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और धीरे धीरे करके शेयर्स बाय करने हैं। अगर आपको शेयर्स बाय नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप नॉलेज पर्पस के लिए देखिए और छोड़ दीजिए। और स्पेशली आपको कचरा स्टॉक से दूर रहना है जो 100-200 रुपए के भाव से 10 रुपए पर आकर गिरे हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में घुसकर आपको सिर्फ निराशा होगी। तो फिर बेटर है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पकड़िए। मार्केट इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर इन द राइट बोट। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ टॉप क्लास शेयर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आप ही का फायदा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube मेरी ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दे। दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कौन सा होता है? पहले तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और कंपनी एटलीस्ट पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली मुनाफे में होनी चाहिए। ये सब बेसिक पॉइंटर्स है जिनके आधार पर मैंने कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। दोस्तों, यही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा और कुछ कॉमन सेंस वाली बातें भी शेयर करूंगा जो शायद आपको पता होंगी लेकिन आपने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। दोस्तों, अगर आपको अभी शेयर बाजार में निवेश करना है तो घर बैठे अपना फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खुलवाइए। फ्री वाला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है, 5 मिनट में आपका फ्री अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है TCS लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटास। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी है। ये कंपनी की सबसे अच्छी बात, करंटली कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है और करंटली कंपनी के पास 94,000 करोड़ का रिजर्व में पैसा पड़ा है। ऐसी कंपनी आखिर कहाँ मिलेगी? टैक्स भरने के बाद ये कंपनी हर साल 30,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। TCS ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो इतनी बड़ी होने के बाद भी डेट फ्री है, यानी कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो इस कंपनी में टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अभी कोरोना वायरस के पैनिक में शेयर्स का भाव 2800 से 1800 रुपए पर आ गिरा है, लेकिन ये सब सेटल होने के बाद इंडियन मार्केट को ऊपर जाने के लिए लीड करने वाला सबसे बड़ा प्लेयर यही होगा। TCS का मोस्ट ऑफ द बिजनेस US मार्केट में चलता है, तो डॉलर का रेट बढ़ने से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और आगे जाकर ये शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, ये TCS IBM से भी बड़ी IT कंपनी है। IBM ये एक अमेरिकन IT कंपनी है। सो TCS का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है और लॉन्ग टर्म के लिए TCS एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। TCS में 2500 से 2800 के लेवल फिर एक बार देखने मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। अगेन एक IT कंपनी, लेकिन ये TCS के कंपैरिजन में काफी छोटी कंपनी है। इन्फोसिस के को फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति, इनको लोग बिल गेट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पहले टाटास के लिए काम करते थे। 7 IT प्रोफेशनल्स ने मिलकर ये कंपनी को शुरू किया था और ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के खर्चे मैनेज करने के लिए ये लोग US कंपनीज के लिए पहले नाइट शिफ्ट करते थे और फिर दिन में इन्फोसिस के लिए काम करते थे। आज इन्फोसिस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट IT प्लेयर है। इन्फोसिस की मैनेजमेंट बहुत ही पुरानी है और काफी स्ट्रांग है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स में पैसा पड़ा है और ये कंपनी हर साल 15 से 16,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। डॉलर का रेट बढ़ने से इन्फोसिस को भी काफी मुनाफा हो रहा है जो आने वाले समय में शेयर प्राइस में दिखाई देगा। सो अभी हम इन्फोसिस में 750 रुपीज का टारगेट रख के चलेंगे। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है ONGC लिमिटेड। ONGC ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी ऑब्वियसली ONGC में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज्यादा है। क्रूड ऑयल प्राइस के गिरावट के कारण सबसे ज्यादा बेनिफिट ONGC जैसी ऑयल कंपनीज को मिलेगा। अभी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट पास ऑन करेगी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का यही फायदा होता है, ये कंपनीज डिविडेंड भर भर कर देती है।
अभी हाल ही में ओएनजीसी ने 5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओएनजीसी ये एक कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हैं और ये कंपनी ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए का सेल्स टर्नओवर जनरेट करती है। इतने बड़े ट्रांजैक्शंस करने के बाद भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंपनी के कैश फ्लोज पॉजिटिव है, यानी अपनी इनकम और एक्सपेंसेस मैनेज करने के बाद कंपनी के हाथ में बहुत सारा कैश बच जाता है। ये कंपनी मार्केट में और बैलेंस शीट में दोनों में बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल पैनिक सिचुएशन में शेयर्स के भाव डाउन चल रहे हैं, लेकिन ये भाव ज्यादा देर तक नहीं दिखेगा क्योंकि ओएनजीसी बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की नजर में है, तो फिर ऐसा मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी ये इंडियन मार्केट का बहुत ही फेमस स्टॉक है। मैं आईटीसी में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आईटीसी ने पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कुछ टाइम पहले बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने आईटीसी के एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया था और आईटीसी ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है ऐसा उनका मानना था, लेकिन अभी यही एक्सपर्ट्स आईटीसी को बेकार कंपनी बोलते हैं। मेरी राय में आईटीसी का डाउन साइकिल अभी खत्म होता दिखाई दे रहा है। आईटीसी के एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में आईटीसी एक बहुत बढ़िया कमबैक दिखा सकता है। मुझे आईटीसी की मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। भले पिछले 5 सालों में इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन आने वाला समय आईटीसी का हो सकता है। एक गवर्नमेंट कंपनी ना होने के बावजूद आईटीसी की डिविडेंड हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और शेयर प्राइस चाहे कितनी भी फ्लक्चुएट होती रहे, लेकिन कंपनी ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों मेरे हिसाब से आईटीसी में बहुत जल्दी बोनस शेयर आएगा, तो फिर अभी हम आईटीसी में 300 रुपीज का अग्रेसिव टारगेट रखकर चलेंगे। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी है। आज की तारीख में मार्केट बहुत गिर चुका है, तो इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड शुरू करने के बारे में सोचेंगे और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा और ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड शुरू करने लगेंगे। इस बात का सबसे ज्यादा फायदा इन बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज को होगा। एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड मार्केट में बहुत बड़ा नाम है और ये लोग इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। एचडीएफसी को आप कहीं पर भी देख लो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, हाउसिंग फाइनेंस में या फिर क्रेडिट कार्ड मार्केट में, एचडीएफसी हर मार्केट में नंबर 1 है। एचडीएफसी एएमसी ये एक डेट फ्री कंपनी है और पिछले 2-3 सालों में ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, तो भरोसा कर सकते हैं आने वाले समय में एचडीएफसी एएमसी में 3000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी का जब आईपीओ आ रहा था तभी एक इंटरव्यू में एचडीएफसी के चेयरमैन ने बहुत ही बढ़िया लाइन कही थी जो आज भी मेरे कानों में बजती रहती है। Our philosophy, this is the 5th company we are listing, and our philosophy has always been to leave money on the table. Leave enough money on the table so the investors are there not to finance you but to make a return. So we feel that we have left some money on the table for the investors and we've not fully priced it. We are always conservative in pricing issues. We don't have a single company in our group where investors have lost money so far, and we don't want that to happen with this issue. दोस्तों अगली 5 कंपनीज कुछ चंद गिने चुने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से है जो ज्यादा नहीं गिरे हैं। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ चोक्सी ब्रदर्स। एशियन पेंट्स पिछले 20 सालों से हर वर्ष 20% कंपाउंडेड रिटर्न्स देता आया है। अगर ये 20 सालों के रिटर्न्स एक साथ जोड़ दे तो एशियन पेंट्स ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 7000% के रिटर्न्स दिए हैं। एशियन पेंट्स ये इंडियन पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। कंपनी का वर्ल्ड पेंट इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है। कंपनी के पास रिजर्व्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का पैसा है और कंपनी को ज्यादा लोन्स लेने की भी जरूरत नहीं है। एशियन पेंट्स ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी के कैश फ्लोज पॉजिटिव है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स 1900 रुपीज के 52 वीक हाई से ज्यादा नीचे नहीं गिरा है। एशियन पेंट्स की ब्रांड पावर बहुत स्ट्रांग है और ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है। ये ऊपर जाते वक्त भी स्लो एंड स्टेडी रहता है और गिरते वक्त भी ये बहुत स्लो गिरता है। इसी बात का फायदा शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में होता है। सो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे बहुत सही लगता है। एशियन पेंट्स में हमें नया 52 वीक हाई देखने मिल सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी स्ट्रांग है। सो ओवरऑल ये कंपनी मुझे बहुत सही लग रही है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर के जूते या चप्पल शायद आप भी यूज करते होंगे। दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर ब्रांड है। ये कंपनी मोस्टली लोअर रेंज और अफोर्डेबल फुटवेयर मार्केट को टारगेट करती है। रिलैक्सो फुटवेयर का बिजनेस 30 साल पहले एक छोटी सी दुकान में शुरू हुआ था
और आज रमेश कुमार दुआ और उनके भाइयों ने मिलकर अपने पिताजी के बिजनेस को एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले रिलैक्सो फुटवेयर एक सिंगल प्रोडक्ट बेचता था और आज की तारीख में रिलैक्सो फुटवेयर के कई ब्रांड्स हैं, जैसे रिलैक्सो बहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स और स्कूलमेट। रिलैक्सो फुटवेयर ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली 72% का रिटर्न हर साल दिया है। ये अभी एक छोटी कंपनी है, फिर भी कंपनी के पास लगभग 1200 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है और 230 करोड़ रुपीस का लोन भी है। कंपनी की साइज के हिसाब से ये मैनेजेबल है क्योंकि कंपनी के कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले मैंने आपको जितनी भी कंपनीज बताई उनमें से रिलैक्सो फुटवेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे कम है। रिलैक्सो फुटवेयर ने केवल 25 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। बाकी सारी कंपनीज ने कम से कम 100 करोड़ रुपया तो शेयर इशू में उठाया ही है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स की। रिलैक्सो फुटवेयर 800 रुपीज के 52 वीक हाई से ज्यादा नहीं गिरा है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि रिलैक्सो फुटवेयर ने कोई नया 52 वीक लो नहीं बनाया है। 52 वीक लो 300 से 350 रुपए के आसपास है और शेयर्स 600 की रेंज में है। दोस्तों, इसी प्रकार के स्टॉक्स हमें पकड़ने हैं क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड। दोस्तों, मेट्रोपोलिस का नया आईपीओ आया है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में, लेकिन ये एक पोटेंशियल मल्टीबैगर से कम नहीं है। मेट्रोपोलिस का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। ये कंपनी पूरे इंडिया में पैथोलॉजी लैब्स की चेन चलाती है जो तरह तरह के हेल्थ केयर चेकअप्स के लिए फुल्ली इक्विप्ड है। ये कंपनी फिलहाल के लिए डेट फ्री कंपनी है और ये हर साल अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ये अपनी ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी ने ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए हैं। हार्डली 10 करोड़ रुपए का इनका इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है और कॉस्ट सेविंग भी है। मेट्रोपोलिस के आईपीओ के समय द ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने इस कंपनी के 7 लाख शेयर्स खरीदे थे। आईपीओ लिस्टिंग के बाद शेयर्स का भाव ऑलमोस्ट डबल हो चुका था और पिछले 1-2 महीने की गिरावट के बाद भी मेट्रोपोलिस के शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगली 2 कंपनीज थोड़ी हटके है क्योंकि इन कंपनीज को एक्चुअली फायदा हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL। ये एक फॉरेन कंपनी है और इसे अपनी पेरेंट कंपनी का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। ये कंपनी हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, साबुन और ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स बनाती है जो रोजमर्रा के घर के कामों में यूज होते हैं और आजकल कुछ ज्यादा ही यूज हो रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इस कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया होगा और आने वाले समय में कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। फिलहाल के लिए शेयर्स के भाव डाउन है, लेकिन कंपनी की कमाई तो चालू है और दिन भर दिन तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स में 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा पैसा पड़ा है और कंपनी के ऊपर कर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, HUL का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% से भी ज्यादा है। यानी कंपनी जितना पैसा इन्वेस्ट करती है हर साल ये उतना या फिर उससे ज्यादा ही पैसा कमा लेती है। मतलब 1 का डबल समझ लो। HUL ने पिछले 10 से 20 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को 25% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो शेयर्स का भाव ज्यादा नहीं गिरा है। इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 2300 का 52 वीक हाई बना था और आज की तारीख में शेयर्स का भाव 2000 की रेंज में है। दोस्तों, शेयर्स का भाव थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है एज पर करंट मार्केट सिचुएशन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी डी-मार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ दमानीज। मिस्टर राधाकिशन दमानी इस कंपनी के मालिक है। 1990 में इनकी बॉम्बे में एक छोटी सी बॉल बेरिंग की दुकान थी और आज की तारीख में इन्होंने पूरे देश भर में डी-मार्ट खोल कर रखे है। 2017 में केवल 300 रुपए में डी-मार्ट का आईपीओ निकला था और 2019 खत्म होते होते डी-मार्ट का शेयर प्राइस 2400 रुपयों तक भाग गया था। अगर अभी की बात करें तो कोरोना वायरस के पैनिक सिचुएशन के कारण शेयर्स की प्राइस 1900 रुपीज तक गिर चुकी है, लेकिन एक्चुअल में डीमार्ट की सेल्स 30 to 40% बढ़ी है ड्यू टू पैनिक सिचुएशन। दोस्तों, डीमार्ट के बाहर लगी लंबी लाइनें आप सभी ने देखी होंगी। डीमार्ट के अंदर और बाहर लगी लंबी लाइनें यही बताती है कि इस ईयर एंड में डीमार्ट को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। सिर्फ डीमार्ट ही नहीं बल्कि सभी रिटेल प्लेयर्स की सेल्स 25 to 40% से बढ़ गई है। लेकिन सिर्फ एक बात है जो डीमार्ट को बाकी रिटेल प्लेयर्स से अलग करती है, वो है इनके डीमार्ट स्टोर्स की जमीन जो इन्होंने पहले से खरीद रखी है। और बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स ने अपने स्टोर्स की जमीन रेंट पर ली है।
मतलब अगर लॉकडाउन में आगे जाकर रिटेल स्टोर्स को बंद करना पड़े तो बाकी रिटेल प्लेयर्स को अपनी रेंट भरनी ही पड़ेगी, फिर चाहे धंधा हो या ना हो। इस बात का डीमार्ट के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर रिटेल प्लेयर्स। तो फिर डीमार्ट सिर्फ रिटेल के बिजनेस में नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के बिजनेस में भी है। जितना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहेगा उतना डीमार्ट को फायदा होता रहेगा। इस कंपनी के पास अप्रोक्स 5,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है और 800 करोड़ का लोन भी है जो इन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए लिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल 25% है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 40% है। कंपनी के असेट्स की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं। सो डीमार्ट का बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है और इसी के साथ उनकी जमीन की वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसका डीमार्ट को डबल फायदा हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता रहेगा अनलेस कोई बड़ा कांड ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरे कुछ गिने चुने स्टॉक्स की लिस्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक यश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने मिलती रहे।